दालें हैं ना, वो सारी आप उसको आप चाहे चम्मच के साथ खा लें या चाहे उसकी टिक्कियाँ बना के खा लें। ठीक है। टिक्कियों में आप उसमें तो सब्जियाँ डाल लें, उसमें प्याज वगैरह डाल लें, तो वो पूरी टिक्कियाँ बन के आप उसको चटनी के साथ आप खा सकते हैं, चम्मच के साथ। तमाम गोश्त, चिकन, फिश, मटन, बीफ और हर शेप में आप कीमा बना के खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, सालन बना के खा सकते हैं। किसके साथ? मुँह के साथ। नहीं बोटियाँ खानी है मतलब नहीं ना, कीमा बना के खा लें तो दाल बना के खा लें तो कबाब बना के खा लें, आप चम्मच किसके के साथ साथ? अरे कीमा चम्मच के साथ खाए ना। अरे तो किसके साथ खा लें? चम्मच के साथ। अल्लाह, अरे कीमा पक गया, अब किसके साथ खाना है? हम तो रोटी और चावल के साथ खाते हैं ना, क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? एक बोटी है, बोटी को आप बोटी बना के खाएं बस उसको। मगर सर, कीमा पकाया और उसके साथ रोटी या नान या कोई पराठा, देखे जिंदगी में इतनी तकलीफें तो अगर नहीं नान के दीजिए साथ आप खाएंगे तो फिर इंसुलिन के टीके भी लगेंगे, ठीक है। और जैसे डॉक्टर महबूब साहब ने तो मेरा वैसे त्राह निकाल दिया कि जितनी देर में हम टांगे कट जाएंगी कि 13 बंदों की टांगे कट गई होंगी। अल्लाह बचा के रखे सबको, अल्लाह माफ करे। जब तक किसी और के साथ हो रही होती है ना तो ये फन लगता है, इतनी मुसीबत सर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे सबको सेहत। अच्छा सुने ना, फिर तो कीमा बने, आलू गोश्त बने, ठीक है, आलू हटाने पड़ेंगे, आलू निकाल देना। अच्छा आलू निकाल, बाकी आप गोश्त खा लें। मटर खा सकते हैं? मटर खा सकते, तमाम वेजिटेबल। जमीन के अंदर की चीजों के लिए भी कहा गया है कि जो जमीन के अंदर की सब्जियां वो नहीं खानी चाहिए। जमीन के अंदर तो मूली भी है, गाजर भी है, चुकंदर भी है। मूली गाजर आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये जो जेरे जमीन वाली चीज़ है ना, इनको ट्यूबर फैमिली कहते हैं, ठीक है। इनको जब उबाला जाता है, पकाया जाता है, तो इसकी शुगर बढ़ाने की स्पीड डबल हो जाती है। जैसे कच्ची गाजर है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा 12-13 के करीब होगा। जब इसको पका के खाएंगे तो 26 हो जाएगा। अच्छा 26 भी नॉर्मल है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर 50 से नीचे है बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो चीज़ आपने नहीं करनी वो जूस नहीं पीना, गाजर का जूस भी नहीं पीना, किसी भी किस्म का जूस तो किसी का भी नहीं पीना ना। मैं अभी सब्जियों की बात कर, ना गाजर का ना चुकंदर का आपने जूस नहीं पीना। ये खीरे का जूस, खीरे का पी सकते, बाकी सारी सब्जी पी सकते हैं। खीरे का आप पी सकते हैं, पालक, कद्दू, ये सारे जो है। अच्छा अब आपने मुझे जो टेंशन दी, मेरे पास नईमा जी आ गई है। नईमा जी इधर आके, इधर आए, मेरे पास आए, इधर आए। ये कह रहे हैं कि जो कीमा बना है, ठीक है, चाहे सालन बना है, चाहे सब्जी बनी है, ठीक है, आपने किसी भी चीज के साथ बैठे बैठे किसी भी, अब बैठे ना, क्या हो गया? मैं अपने घर से थोड़ी लेके आई कुर्सी, मेरी थोड़ी है, मैं तो कहीं से भी। अच्छा तो अब भाई सॉरी है, आप भाई ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ के साथ जो है ना, रोटी शोटी चावल कोई भी, वो कह रहे हैं जो घर में पक्का है ना वो ऐसे खा लें चम्मच के साथ। अब शुगर का पेशेंट जो है वो ऐसे कैसे खा सकेगा? कोई ऐसी चीज़ बता दें, कोई ऐसी रोटी टाइप चीज़ बता दें ख़ास तौर पे जो हम घर में पकाएं, सालन, ठीक है, मगर यार अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो उसके साथ खा ले कुछ। मैं बता रही हूँ, जिस तरह अशरफ भाई ने पहले बताया ना कि कोई हर तरह की दाल हम खा सकते हैं, ऐसे ही ना प्रोटीन है। जिस दिन आपने कीमा खाना है, कबाब खाना है, वो जो दालें हैं हमारे पास, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन ज्यादा करके छोटा सा फुल्का बना सकते हैं। अगर रोटी की क्रेविंग हो रही है ना, जो मैंने आप लोगों को मल्टीग्रेन आटा नहीं बताया था दालों वाला, नहीं सर आप भी बताएं। मैं यही अभी मैं बता रही हूँ। देखिए इसके अंदर काला चना 50 ग्राम, ठीक हो गया। बाकी जो दालें हैं, 2 रोटियों के लिए मैं बता रही, काला चना 50 ग्राम, बाकी जो दालें हैं सारी, उसके अंदर आप माश की दाल, मूंगी की दाल, चने की दाल छोड़ के, ठीक है, और उसके अंदर चने की दाल क्यों छोड़ के? वो तो कहने सारी दालें खा सकते हैं ना। हमने काला चना ले लिया ना। अच्छा। हमने, मैं ये एक मुकम्मल फॉर्मुलेशन बताने अच्छा, फॉर्मुलेशन में बता रही हूँ। फिर अब देखिए, काला चना और चने की दाल छोड़ दे, माश की दाल ले लें, मूंगी की दाल ले लें, और उसके अंदर या तो अरहर की दाल ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप साबुत मसर ले सकते हैं। इन चीजों को आपने पिसवा लिया, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों, हम नहीं, काला चना जो है वो 50 ग्राम, बाकी 10-10 ग्राम, ठीक हो गया। हाँ, बाकी 10-10 ग्राम। उसके अंदर आपने ऐड जो चीज करनी है वो करनी है सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है, कसूरी मेथी और सफेद जीरा। कसूरी मेथी क्या काम करेगी? कसूरी शुगर को तो कंट्रोल करती है, फाइबर भी है। और जो अगर आप वैसे ही जिंदगी में ये कहते हैं ना कि सिर्फ थोड़ा सा अगर मेथरे आप भिगो के रात को और सुबह उसका पानी पी लें, फिर जिस तरह मैंने आप लोगों के शो में स्पेशल रेमेडी दी थी शुगर वालों के लिए। देखिए मैंने, एक सेकंड, अब मेरी बात मैं पूरी करती हूँ कि मैं डायबिटिक हूँ, जिस अशरफ भाई भी डायबिटिक है, उन्होंने शुगर कंट्रोल की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, उनका अपना एक डाइट प्लान है। अब मैं हूँ जिस तरह लाइफस्टाइल में मैं हूँ, मैंने ऑर्गेनिक तरीके से की हुई, क्योंकि मैं हिकमत में ये चीजें रेमेडीज करती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, वो एक मर्द, उनके पास खाना चल के आता है,
मैं किचन में खाना बनाती हूँ, ठीक हो गया ना। उनके ये वो खाते हैं जो इनके पास आता है, और मैं वो खाती हूँ जो मैं बना लेती हूँ। खाने को पैर लगे हुए इनके खाने को पैर लगे हुए, क्योंकि वो एक मर्द है ना, देखो उनके पास तो डिश आ जाती है। अब मैं तो एक औरत हूँ, औरतों को भी है शुगर, आपको भी है। तो इसी तरीके ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब बेहतियाती हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर रेसिपी वहीं रुक गई है, फिर वो ऑडियंस डिस्टर्ब होती है मेरी। रेसिपी पहले पूरी बता दो। उस रोटी का 10 ग्राम तकरीबन 15 ग्राम के आटे का आपने एक फुलका बना लेना है। जहां वो कह रहे हैं ना कि रोटी जो कीमा वो चम्मच से खाएं, आप उस रोटी से खा सकते हैं। मैं खा लेती हूँ, वो आम तरीके से इजीली बन जाएगी रोटी, इजीली बन जाएगी। मैंने स्पेशल बना के दिखाई थी 15 रोजे की, आप लोग ना ट्रांसमिशन निकाल के देख सकते हैं। 15 रमजान मैंने तो खाई है, मुझे तो पता है। वो जो एक निवाला मिला था मुझे, वो एक निवाला मिला, एग्जैक्टली एक निवाला। उसके अंदर मैंने किया क्या था, कसूरी मेथी और उसके अंदर डाला था मैंने सफेद जीरा। अच्छा, कसूरी मेथी जो बाजार में जिस तरह से मिलती है, कुछ लोग कहते हैं बड़ी मिक्स मिलावट होती है, 2 नंबर होती है। खुद कर ले, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं। मेथी ले, खुश कर ले उसको धूप पे, और उसको फिर रख ले, पूरे साल के लिए सेव कर ले। मैं तो यही चीजें करती हूँ। मैंने शुगर इन्हीं चीजों से कंट्रोल की हुई। दूसरी बैशर भाई को ब्रेक में भी बता रही थी, जीरी स्याह और चाशकू एक बेहतरीन, और मैं कहती हूँ इससे ऊपर मुझे तो कोई दवाई लगती नहीं है, क्योंकि मैं रिसर्च करती हूँ, मुझे ओलिया का ये नुस्खा मिला है, तो जिसको आप सेल नहीं कर सकते। जीरी स्याह और चाशकू बताया तो है, 50-50 ग्राम ले। पहले भी लोग उसको देख रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जीरी स्याह और चाशकू 2 चीजें हैं। जो जीरी स्याह है वो कड़वी बहुत है, चाशकू है वो नॉर्मल है। तो उसका ये कि अगर आप उसकी ये जाएंगे इसकी क्या तासीर है, तो फिर गूगल है तो आप उसमें सर्च कर ले। लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल मैं इसलिए बता रही हूँ कि सबको बता रही हूँ कि आप लोगों ने 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, 200, जो आपकी मर्जी, इक्वल लेना है, ठीक है। उसको साफ करके रखे आपने 2 फिंगर वाली चुटकी या एक 65 ग्राम mg का जो कैप्सूल होता है, वो पाउडर फॉर्म में तो वो कैप्सूल, अदरवाइज अब तो आदत हो गई है, मैं बस एक चुटकी लेती हूँ सुबह नाश्ते के 15 मिनट बाद। बैलेंस सारा कुछ। अच्छा, मेरी बात सुने अशरफ साहब, एक आपने मेरे कहने पे ना काम करना है। आप क्योंकि शुगर के जितने भी पेशेंट्स वगैरह हैं उनको आप अपने नुस्खे सेल भी करते हैं, ठीक है। ये जो नुस्खे 2 आपने सुने ना, कि एक तो आपने कहा था कीमा चम्मच से खा नहीं, अब आपने कीमे के लिए रोटी आपको मिल गई, एक आपके पास रोटी आ गई है। जैसे पेशेंट चीखता है ना मुझे रोटी खानी, वो ख्वाहिश पूरी हो गई, डॉक्टर साहब आपके पास भी आ गई। आप पास करते हैं ना इस रोटी को, आप भी पास करते हैं। एक ही रोटी फॉर्मुलेशन में आ गई आपके पास, और दूसरा ये तो दवाई मेडिसिन, ये दोनों के आपने पैसे किसी से नहीं लेने, ये आपने फ्री सबिल्ला देना है। वादा करें लाइव